मेरा नाम मीरा है। मेरी उम्र 28 साल की है। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो 2 साल के बाद मेरे पति की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जान चली गई थी। मेरे मायके में मेरे माँ बाप भी अकेले थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तो उन दोनों के गुजर जाने के बाद मैंने वहाँ की सारी ज़मीन बेचकर अपने ससुराल ही आ गई। ससुराल में भी अकेली ही हूँ। सास ससुर हैं, एक ननद है जिसकी शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी। शादी के 1 हफ्ता बाद ही घर आई थी। उसके बाद 2 दिन बाद ही उसका पति उसे विदा कर ले गया। मैं बिना पति के ही रहती हूँ, तो मैं छत पर एक बड़ा सा रूम बनवा लिया हूँ, उसी में रहती हूँ। सास ससुर मेरे नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। मुझे मेरे पति ही बहुत याद आती है। उनके जाने के बाद मैं अकेली हो गई। मुझे आज भी याद आता है वह मुझे कितना प्यार करते थे। मैं जरा सा भी बोलती थी कि मेरे सर में दर्द है तो वह डॉक्टर को बुला लेते थे। रात भर जग कर मेरे सर में बाम लगाते थे। इतना प्यार करते थे कि मैं समझती थी कि दुनिया की सबसे अच्छा पति मुझे भगवान ने दिया है। लेकिन आज यह सोचकर अफसोस होता है कि उसी भगवान ने उसी पति को मुझसे छीन लिया और तुम्हें तनहा कर दिया। अगर मैं औलाद एक हो गई होती तो उसका मुंह देखकर मैं जी लेती, लेकिन अब तो अकेली हूँ। मम्मी पापा ने कई बार दूसरा रिश्ता खोजने की कोशिश की, तो कोई ठीक ठाक नहीं मिला। उसके बाद मैंने उन्हें बोल दिया कि तुम परेशान मत हो, जो होगा वह देखा जाएगा। अभी मैं नीचे गई थी तो ससुर कह रहे थे कि दामाद जी और बिटिया आ रही हैं, तो मैं खुश हो गई। चलो 2-3 दिन अकेलापन नहीं लगेगा। नंदोई जी भी थोड़ा स्मार्ट से थे, क्योंकि वह शहर में रहते थे, इसलिए शहर के सारे रीति रिवाज, कपड़े, बोलचाल उनका शहरी था। मुझको बहुत अच्छे लगते थे। शादी के दिन तो मैं उनसे पूरी रात मजाक करती रही और वह भी मुझे मजाक करते हुए। आज जब वह आ रहे हैं तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं बड़ी देर से नहा धोकर और अपने आईने के सामने खुद को खड़ा कर लिया। मुझे ब्लैक रंग की लिपस्टिक लगाना और हल्की सी लाल बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। मैं घर में रहती हूँ तो शर्ट पहन लेती हूँ और जीन्स पहन लेती हूँ। मेरा शर्ट भी इस प्रकार का है कि अगर ऊपर वाला बटन खोल दें तो मेरा दिखने लगता है। शाम को जैसे 4 बजने वाले थे तो अचानक मेरी ननद और नंदोई गाड़ी से आ गए। मैं नंदोई के पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वह दोनों अंदर दाखिल हुए। मैं घर से चाय बनाकर लाई और उन दोनों को पिलाई। मेरी ननद तो माँ से बात करने में चली गई, तो मैंने नंदोई को बोला कि बहुत दिन बाद आए हो, लगता है दुबले हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? नंदोई को तो जैसे मजाक करने की आदत थी। जवाब में बोले, भाभी आपके जैसा कोई खिलाने वाला नहीं मिलता, वरना हम मोटे हो जाएं। मैं उनका यह जवाब सुनकर खुश हुई और मैं भी मजाक में बोली, 2-3 दिन यहीं रुको, इतना खिला दूंगी कि मोटे हो जाओगे। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और बातें करने लगे। मुझे उनको बार बार देखकर अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपने ऊपर का शर्ट का बटन खोल दिया ताकि मैं उनको भी अच्छी लगूं। लेकिन जैसे वह बटन खुलते ही वह मेरी ओर की ताकने लगे। अभी तक उनकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, अब उनकी नज़र मेरे शरीर पर आ गई। वह आनंदित हो रहे थे। बरामदे में हम दोनों बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हमारा यह मजाक कोई सुन ना ले, कोई गलत समझेगा, तो मैंने नंदोई से बोली, चलो ऊपर छत पर की हवा खिलाती हूँ। मेरी यह बातें बोलते ही वह उठे और मेरे साथ छत की ओर चलने लगे। तभी बरामदे से बाहर ननद निकली और बोली, कहाँ जा रहे हो? बोले, अभी थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम नीचे आराम करो। ननद बोली, ठीक है, जाओ, थोड़ा मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। मेरी ननद मोहल्ले में चली गई अपनी सहेलियों के पास। नंदोई को लेकर छत पर चढ़ गई। नंदोई जी मेरे साथ ऊपर जा रहे थे, लेकिन मजाक में कंधे में कंधा लगा देते तो मुझे गुदगुदी होने लगती। मैं भी बोलती, ज़्यादा गर्म लग रहे हो? तो बोलते हैं, भाभी जी वहीं गर्मी तो उतारने आपके यहाँ आया हूँ। मैंने मजाक में कह दिया। सच्ची तो बोले,
लिटाया और शरबत बनाने लगी। शरबत बनाने के बाद मैंने उनको पिलाया और नीचे बैठ गई और बातें करने लगी। फिर वह बोले, भाभी आप नीचे क्यों बैठी हो, आप भी आकर बैठो ना, अच्छा नहीं लगता, आप नीचे बैठी हो और मैं ऊपर लेटा हूँ। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और दूसरी साइड की ओर जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन मेरा फेस उनकी ओर था, इसलिए मेरा खुला हुआ बटन उनको नज़र के सामने था और मेरा जिससे वह घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसे छूने की फिराक में हैं। मैं उनको तड़पाना चाहती थी, इसलिए मैं थोड़ा दूर थी। अब दूसरी मजाक कर के उनको गर्म कर रही थी। गर्मी का सीजन था तो दोपहर के 1 बज रहा था। ऐसे में लोग ज़्यादा ही बाहर निकलते हैं। मेरी ननद अपनी सहेलियों के जाकर उनसे बातें कर रही थी होगी। मुझे लगा वह शाम को आएगी, इसलिए मैं जरा नंदोई से ज़्यादा फ्रैंक हो गई और वह मेरी ओर प्यार भरी नज़रों से, नंदोई मुझे क्या चाहते हैं, लेकिन मैं पहले पहल नहीं करने वाली थी। लेकिन मुझे पता था मर्द बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए मैं बेसब्री से उनकी पहल का इंतजार कर रही थी और मैं देख रही थी कि वह धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रहे थे। जैसे जैसे वह मेरी ओर आ रहे थे मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे मैं किसी मर्द से रूबरू नहीं हुई थी, इसलिए कभी उनकी ओर देखती तो कभी उनके शरीर की तरफ। वह काफ़ी मोटे थे और काफ़ी तंदुरुस्त। वह मेरे पास आए और अपना दायां हाथ मेरे हाथ पर रख कर बोले, भाभी जी मेरा कुछ मूड बना, दोपहर का समय तो नींद अच्छी आ जाएगी। मैं बोली, बताओ क्या करूं? दामाद जी जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? मैं बोली, जो हुक्म करोगे वह मिल जाएगा। तो वह बोले, यह दे दो, मैं खेलना चाहता हूँ। मुझे हंसी आई और मैं एक बार अपने शरीर की तरफ देखी और समझ गई उनका डंडा गर्म हो गया था। मैंने बोला, ले लो, आकर अपना ही समझो। तो वह अचानक आकर मेरे शरीर को छूने किसी बच्चे के तरह खेलने लगे और मुझे जैसे आनंद आने लगा। बहुत दिन हो गए थे मेरे शरीर को ऐसी सुस्त पड़े थे, किसी मर्द के हाथ नहीं गया था, तो नंदोई के छूते ही उफान मारने लगे। तब तक वह भी गर्म हो गए थे और खड़े होकर अपनी बड़ी सी लाठी निकालकर मेरी ओर लगा दी। मेरे मुंह में अरे बाप रे निकला, लेकिन वह तब तक अपनी बड़ी सी लाठी मेरे मजाक करती रही। फिर अचानक वह साइड हटे और उनकी आंखें लग गई। मैं भी सोच रही थी, शरीर का सुख सभी सुख से ऊपर है। यही सोच सोच कर मुझे भी नींद आ गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।